नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। सीएम मनोहर लाल ने दुर्गा अष्टमी की सभी देशवासियों को दी हार्दिक शुभकामनाएं। सीएम ने सभी के सुख समृद्धि एवं खुशहाली की मां से की प्रार्थना। सोनीपत की बेटी ने कुश्ती में दिखाया दम, पहलवान काजल ने जीता भारत केसरी का टाइटल। खाकी एक बार फिर हुई दागदार, रिश्वत के आरोप में 2 पुलिसकर्मी गिरफ्तार। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज दुर्गा अष्टमी की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि दुर्गा अष्टमी की सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। आप सभी पर माता रानी की अपार कृपा बरसे व सभी के जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आए। सीएम मनोहर लाल ने सभी देशवासियों की भलाई के लिए मां अम्बे से प्रार्थना की। आज दुर्गा महाअष्टमी है और नवरात्रि के 8वें दिन को महाअष्टमी या दुर्गा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। वैसे तो नवरात्रि में हर दिन खास होता है, लेकिन अष्टमी तिथि का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन मां दुर्गा के 8वें स्वरूप मां महागौरी की पूजा की जाती है। साथ ही माता रानी के भक्त बहुत ही भक्ति भाव और हर्षोल्लास के साथ महाअष्टमी मनाते हैं। इस पावन तिथि के मौके पर सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर सभी को दुर्गा अष्टमी की बधाई दी। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला नवरात्रों की अष्टमी के अवसर पर श्री माता मनसा देवी मंदिर शक्तिपीठ पहुंचे और श्री माता रानी के दर्शन किए। उन्होंने देश और प्रदेश के लोगों की सुख समृद्धि की कामना की और माता रानी से आशीर्वाद लिया। उप मुख्यमंत्री ने इसके बाद हवन यज्ञ में भी हिस्सा लिया और पावन आहुति डाली। वे श्री माता मनसा देवी मंदिर शक्तिपीठ के परिसर में लगाए गए रक्तदान शिविर में भी पहुंचे और रक्तदाताओं को बैज लगाकर उनका हौसला बढ़ाया। सोनीपत जिले के गांव लाज की रहने वाली 15 वर्षीय काजल लगातार कुश्ती में बेहतर प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन कर रही है। काजल को उसके चाचा का साथ मिला है। काजल ने अपने चाचा से प्रेरणा लेकर कुश्ती शुरू की थी और आज नेशनल लेवल पर बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। बताया जा रहा है कि काजल ने हिमाचल के बिलासपुर में 23 मार्च को हुई कुश्ती प्रतियोगिता में भारत केसरी का खिताब जीतकर जिले का नाम रोशन किया है। इससे पहले भी काजल कई प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुकी है। काजल ने लड़सोली गांव में आयोजित हुई कुश्ती प्रतियोगिता में भारत केसरी का खिताब जीता था। काजल के कोच का कहना है कि वह 3 से 4 बार भारत केसरी बन चुकी है। वहीं उसका अब एक ही सपना है कि ओलंपिक में जीतकर वह देश के लिए मेडल जीतकर वापस आए। सोनीपत जिले के गांव कामी में उस समय सनसनी फैल गई जब दिन दिहाड़े एक शख्स को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि बाइक सवार 2 बदमाशों ने शख्स पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। वही सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचे, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सोनीपत के नागरिक अस्पताल भिजवा दिया गया। सुनील की हत्या का आरोप परिजन गांव के ही रहने वाले युवक पर लगा रहे हैं। प्राथमिक जांच में सामने आया कि सुनील पर 3 से 4 गोलियां चलाई गई हैं और गोलियों के 4 खोल भी बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि यह हत्या है। मामले में 3 टीमों का गठन किया गया है। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तार करने के दावे पुलिस कर रही है। रिश्वत के मामले में खाकी एक बार फिर से दागदार हो गई है। ताजा मामले में गांधीनगर थाने के एसएचओ सुभाष और जांच अधिकारी संजीव को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। यमुना नदी के टापू में फंसे 3 लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने नदी से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको एनडीआरएफ की टीम बोट से निकालकर नदी से बाहर लेकर आई और नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पर प्रशासन और यमुनानगर जिला उपायुक्त ने मौके पर पहुंचकर यमुना में फंसे लोगों का जायजा लिया। बता दें कि यह पूरा मामला किसी दुर्घटना या अनहोनी का नहीं, बल्कि यमुनानगर प्रशासन व पंजाब के बठिंडा से आए एनडीआरएफ की टीम द्वारा की गई एक मॉक ड्रिल का है, जिसमें दिखाया गया कि यदि बाढ़ के दौरान कोई व्यक्ति पानी या फिर किसी अन्य टापू पर फंस जाए तो उसको कैसे सुरक्षित बाहर निकाला जा सकता है। बैराज पे आज एनडीआरएफ की 7th बटालियन के साथ हमने आपदा निबंधन प्रावधान के तहत फ्लड सिनेरियो से निपटने के लिए जो एक मॉक ड्रिल के जो है कार्य आयोजित की थी, जिसके तहत हमारा लक्ष्य ये था
कि लोगों को ये दिखाएं कि एनडीआरएफ जब कोई भी फ्लड जैसी सिचुएशन आती है तो उस समय किस तरीके से लोगों को रेस्क्यू करती है। साथ ही साथ लोगों को भी ये बताने की मंशा थी कि कैसे अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं जिसमें आपको किसी को बचाना पड़ रहा है तो आप कौन से तरीकों से बचाएं ताकि आप अपना भी बचाव कर सके और जिसको बचाना है उसको भी आप बचा सकें। जी बिल्कुल, आज भी जो है हमने यमुना से लगते हुए जो गांव थे उनको बुलाया था ताकि वो इस ट्रेनिंग को देख सकें, समझ सकें कि एग्जैक्टली किस तरीके से अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो उन्होंने क्या करना है। साथ ही साथ जो मैंने अभी जिक्र किया कि कनस्तर और पानी की बोतलें, उस सेटअप को कैसे असेंबल करना है, कैसे उसको रस्सी बांधनी है, कैसे जो है लकड़ी बांधनी है, उस सब का डेमोन्स्ट्रेशन भी इस समय चल रहा है। शुरू से हमारी एनडीआरएफ की टीम बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उसको बनाने की जो है वो दिखाएगी और आगे भी उसकी चाहे हम वीडियो बना के या चाहे ऐसे ही जो खुद से डेमोन्स्ट्रेशन करा के जो यमुना से जो लगते हुए गांव हैं और उसके बाद जो बाकी के जो हमारे गांव हैं और शहर है उसमें भी हम लोगों का इस तरह के कैंप लगाएंगे जहां पर इस तरह की उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। फरीदाबाद जिले के गांव गोंछी में उस समय तनाव का माहौल हो गया जब असामाजिक तत्वों ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। सुबह जब ग्रामीणों ने उठकर क्षतिग्रस्त मूर्ति को देखा तो उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। धीरे धीरे ये खबर गांव में आग की तरफ फैल गई, जिसके बाद भारी संख्या में ग्रामीण इकट्ठे हो गए और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति तोड़े जाने का भारी रोष जताया। वहीं ग्रामीणों के बढ़ते रोष को देखकर मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारियों ने ग्रामीणों को जल्द ही उसी स्थान पर प्रशासन की तरफ से नई मूर्ति लगाने का आश्वासन देकर उन्हें शांत करवाया। ग्रामीणों ने मांग की है कि 14 अप्रैल से पहले बाबा साहेब की मूर्ति को लगा दिया जाए। 19वीं राष्ट्रीय माउंटेन बाइक साइकिलिंग प्रतियोगिता का हरियाणा के पंचकुला जिला के मोरनी की पहाड़ियों से शुरुआत की गई। प्रतियोगिता का आयोजन हरियाणा राज्य साइकिलिंग संघ द्वारा किया जा रहा है। हरियाणा राज्य साइकिलिंग संघ के राज्य मंत्री व हरियाणा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष संदीप सिंह हैं, जिनका इस प्रतियोगिता के आयोजन में अहम योगदान है। महासंघ के महासचिव ओंकार सिंह ने कहा कि यह रूट एरिया के टॉप लेवल जैसा ही है और राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह का रूट मिलना खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने का काम करेगा। इससे एशिया व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे खिलाड़ी पदक लाने का काम करेंगे। हरियाणा किसान यूनियन के माने जाने वाले गढ़ शिमला गांव में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय नेता टिकैत ने किसान यूनियन के बैनर तले आने वाले आंदोलन के लिए तत्पर रहने के लिए गांव में अचानक शिरकत की। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने जो किसानों से वादे किए थे उनको मुकर रहे हैं और वो अब अपनी मांगों को मनवाने के लिए पहले से ज्यादा संख्या में आंदोलन में हिस्सा लेंगे। प्रेस में बात आएगी, प्रेस की बात आएगी, एलआईयू इंटेलिजेंस तक जाएगी तो सरकार तक जाती है। तो हमारा मकसद है कि सरकार तक हमारी बात जाए, ये हमारा उद्देश्य है। नुकसान है इसकी भरपाई हो। ठीक है साहब, अगर पिछले सीजन की बात करें तो 24,000 पूरे हरियाणा के किसान हैं जिनको फसल बीमा का फ़ायदा अभी तक नहीं मिला है, कोई मुआवजा नहीं मिला है। अपनी बात हम कहते रहेंगे, पिछले उसका भी नहीं मिला, बहुत जगह के नुकसान हो जाता है। भाई किसान कितने दिन कहेगा, आप 10 दिन बाद में अपने कटाई पर लग जाएगा। इसका कूड़ा बना के अपने घर में गेट लगा, फिर वो कहेंगे जी कुछ था ही नहीं। तो हम अपनी बात कह रहे हैं, इनके फोटो खींचो, उस पर डालते रहो और सरकारों का ये है कि जो मिले अपनी बात कहते रहो सरकार। लेकिन किसानों ने जो पिछले कई सालों से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो क्लेम किया था वो क्लेम उनको सालों से नहीं मिला। अब ये तो जिम्मेदारी भारत सरकार की दिन की है। कैथल के भी लगभग 2300 किसान हैं। बिल्कुल है, किसान है, नहीं मिला, बहुत जगह आंदोलन भी उनके चलते रहे। राकेश टिकैत जी, आपने दौरा किया, पंजाब का भी किया होगा, हरियाणा यूपी का, तो दोनों सरकारों में क्या लग रहा है आपको? क्या यूपी सरकार इस तरह दे रही है या हरियाणा सरकार में कमी लग रही है आपको? सरकार सब एक ही है, कोई अलग नहीं है। इनका जो स्कूल है सबका एक ही जगह है, इनका ये वही ट्यूशन पढ़ते हैं सब। क्योंकि आपने तो अभी पंजाब सरकार की जैसे प्रशंसा की है कि पंजाब सरकार ने कहा है, वहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा, जो भी मुख्यमंत्री कहेगा हम उसकी बात करेंगे, हमको किसी पार्टी से नहीं है। इनके एक मुख्यमंत्री उत्तराखंड में होते थे निशंक, वो बीजेपी के ही थे। उन्होंने टिकैत साहब को कहा कि आप आंदोलन मेरे यहाँ मत करना, आप आंदोलन दूसरे प्रदेशों में करो और जो वहाँ पे रेट फसल का होगा उससे 10 रुपये में ज़्यादा दूंगा। तो गन्ने पे हमने उत्तर प्रदेश में आंदोलन करे, उत्तर प्रदेश का कंपटीशन करते थे हम हरियाणा से, हरियाणा में ज़्यादा रेट होता था, उत्तर प्रदेश में रेट बढ़े,
और उसने 40 रुपए बढ़वाए यूपी में और उसने 50 रुपए बढ़ाए। तो जो मुख्यमंत्री काम ठीक करेगा हम उसका नाम लेंगे। हम तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।